वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी ताकि आप जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख सको और इन्हें कम टाइमिंग में याद भी कर सको। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 120 पर चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो बच्चों, चैप्टर का टाइटल समझना ज़रूरी है ताकि हमें समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है पहाड़ी रास्तों से रिलेटेड है कि एक आदमी जिसका नाम गौरव जानी होता है, वो अपनी बाइक का नाम होता है लोनर। तो वो लोनर पर पहाड़ों पर सफ़र करने जाता है, लेह नाम की जगह पर जाता है जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। तो रास्ते में उसे किस किस तरह के घर, लोगों का रहन सहन देखने को मिलता है, यही बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाई हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर लिखना सीख लेते हैं कि कॉपी में आप इन्हें कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 121 पर। नक्शे में देखकर आपको बताना है कि जब आप मुंबई से कश्मीर जाओगे तो रास्ते में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। तो मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौरव जानी जब मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से होकर गुजरे हैं, आपको इन सभी राज्यों की राजधानियाँ लिखनी है कि कौन कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि गौरव जानी के मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में राज्यों से गुजरने वाले राज्यों की राजधानी इस प्रकार है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, राजस्थान की जयपुर और हरियाणा की चंडीगढ़। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी हैंड टू हैंड कॉपी में लिख देना और याद भी कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आपको कम टाइमिंग की वजह से कोई दिक्कत ना आए, पहले से ही याद करके रखना। तीसरा क्वेश्चन है कि मनाली जो है वो एक मैदानी इलाका है या फिर पहाड़ी इलाका है, और ये हमारे देश के कौन से राज्य में स्थित है। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अब बच्चों, पेज नंबर 122 है, यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम कभी टेंट में रहे हो, आपको कैसा फील हुआ था। अब आपको मानना है कि तुम अकेले पहाड़ पर, कल्पना करो कि 2 दिन तक एक टेंट में तुमको रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें लेकर जाना चाहोगे। तो उन 10 वो कौन कौन सी 10 चीज़ें होंगी जो आप अपने साथ ले जाना चाहोगे। तो आंसर में लिखना कि हाँ, मैं टेंट में रही हूँ जब मैं एक बार स्कूल की तरफ से कैंपिंग के क्रम में कुल्लू गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव था। यदि मुझे अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है तथा मुझे अपने साथ 10 चीज़ें ले जानी हैं, तो मैं कपड़े, कंबल, साबुन, खाना, स्टोव, फ़ोन, गिलास, कटोरी तथा कुछ बर्तन ले जाना चाहूँगी। अब अगला क्वेश्चन है कि तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं, उनके बारे में लिखो और उनके चित्र भी बनाओ। तो आंसर में लिखोगे कि मैंने कई तरह के घर देखे हैं, जैसे कुछ नामांकित हैं बांस तथा लकड़ी के मकान, ईंट तथा सीमेंट के मकान। अब बच्चों, पेज नंबर 123 पर 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर क्यों रहते हैं। तो नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है, इसलिए ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर की छत कैसी है। तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो आंसर होगा कि हमारे घर की छत सीमेंट, सरिया और कंक्रीट से बनी हुई है। ये कपड़े, पापड़, बड़ी आदि सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब है पेज नंबर 124, 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम जिस इलाके में रहते हो वे कितनी ऊंचाई पर है। तो बच्चों देखो, किसी भी जगह के एरिया की जब हम ऊंचाई नापते हैं तो हमेशा उस एरिया से रिलेटेड जो समुद्र होता है उस समुद्र तल के अकॉर्डिंग नापते हैं। जैसे कि ये समुद्र की तली है, तो इस तली से जितनी ऊंचाई पर जगह होगी उतनी ऊंचाई पर उस जगह को नापा जाएगा।
तो हम दिल्ली में रहते हैं। ये शहर समुद्र तल से 216 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तो आंसर होगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और सांस जोर से खींचकर लेनी पड़ती है। इसलिए गौरव जानी ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अगला क्वेश्चन है कि तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो और कहाँ? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, हम कई बार पहाड़ी इलाकों में गए हैं, जैसे नैनीताल, मनाली आदि। अगला क्वेश्चन है कि वे कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें परेशानी आई थी? तो कुल्लू समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ मुझे सांस लेने में थोड़ी परेशानी हुई थी। अगला है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? मैं सबसे ऊंचाई वाली जगह रोहतांग पास गया हूँ। ये इलाका समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड लिख देना। अब है पेज नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से उनके जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर भी तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, एक जानवर जो मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है वे मेरी पालतू बिल्ली है, जिसका नाम नूरी है। अब ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो 5 उदाहरण लिखने हैं कि जानवर हमारी ज़िंदगी में कैसे जुड़े हैं। लिखोगे कि वे जानवर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं। गाय, हम गाय पालकर उसका दूध प्राप्त करते हैं। भैंस, गाय की तरह भैंस भी दूध देती है। बैल, बैलों को पालकर खेतों में हल चलाया जाता है। कुत्ता, घर की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। घोड़ा, सवारी देने के काम आता है। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन है कि क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की ज़रूरत नहीं होती है? इस बात पर चर्चा करो। तो भेड़ बकरियों को भी ठंड से बचने के लिए बालों की ज़रूरत होती है, इसलिए जब मौसम कम ठंडा होता है तब इनके बाल काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ये शहर भारत के भी हो सकते हैं या भारत के बाहर भी हो सकते हैं, और किन महीनों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ये भी बताना है। तो आंसर लिखोगे कि शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत के कई ऐसे शहर हैं जहां तापमान 0 से भी कम रहता है। भारत के बाहर अन्य देशों में भी कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान 0 से भी कम रहता है, जैसे कि ओटावा, अलास्का आदि। ऐसा तापमान ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के महीनों में रहता है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। सेकंड वाला आंसर यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब बच्चों लास्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण सोचो। तो हाँ, मेरे इलाके में भी कई तरह के घर हैं। जैसे शहरों में कई बहुमंजिला इमारतें हैं जो कि मध्यम वर्गीय लोगों के बजट के अनुसार हैं। कई बड़े घर तथा कोठियाँ भी हैं जिनमें धनी वर्ग रहता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग गरीबी के कारण कच्चे घरों में भी रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में क्या कोई ख़ास बात है, जैसे कि ज़्यादा बारिश होती है तो ढलवा छत या बड़ा बरामदा बनाया जाता है जहाँ गर्मियों में रहते सोते हो और जहाँ पर धूप में कुछ सुखाते हो। तो हमारे घर में बारिश और धूप से बचने के लिए खिड़कियों के आगे, दरवाज़ों के आगे ढलवा छज्जे बनाए गए हैं ताकि बारिश का पानी घर में ना आए। घर में हवा व रोशनी के लिए खिड़कियाँ भी हैं। चौथा क्वेश्चन है कि तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? तो हमारा घर ईंट, सीमेंट, लोहे, पत्थर, लकड़ी आदि से बना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र के अंदर आपको मकान भी बने हुए दिख रहे हैं। ये पत्थरों के और मिट्टी वगैरह के बने घर हैं जिनमें बकरवाल लोग रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल
और चांगपा लोगों की ज़िंदगी के अंदर कौन सी मिलती जुलती बातें हैं और क्या क्या फ़र्क है। तो आंसर के अंदर लिखोगे कि चांगपा और बकरवाल लोगों की मिलती जुलती बातें, दोनों जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं, दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और दोनों ही बकरियों, याक, भेड़ आदि तरह के जानवरों पर निर्भर हैं। अब दोनों में अंतर क्या है कि बकरवाल लोग कम तथा चांगपा अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रहते हैं। बकरवाल सभी तरह की बकरियां और भेड़ों को पालते हैं और चांगपा केवल कुछ खास नस्ल को पालते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा कि कुछ घर पहाड़ों पर हैं, कुछ पानी में, कुछ लकड़ी के हैं, तो कुछ पत्थर के बने हैं। तो कुछ घरों को साथ बांधकर टेंट के रूप में ले जाया जा सकता है। तो बताओ ये बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से किस तरीके से बनाए गए हैं। तो आंसर लिखोगे कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के बसेरे वहाँ के रहने वालों के हिसाब से बने हैं। स्थायी घर ज़्यादातर मोटी लकड़ी के बने होते हैं जो सर्दी से लोगों का बचाव करती है। ऊंचे पहाड़ों पर लोग जानवरों की खाल वाले टेंट में रहते हैं और कुछ घर पानी में बने होते हैं, इन्हें नाव की तरह। तो बच्चों पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे, फिर ये वाला इतना हिस्सा लिख दोगे आंसर का। इधर उधर ले जाया जा सकता है, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। ये घर हमारे घरों से बहुत अलग हैं क्योंकि हमारे घर ईंट, सीमेंट आदि से बने पक्के घर होते हैं और जो कि एक जगह पर स्थिर रहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं।